वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में कुछ अपडेट्स हैं साथियों, जो न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के हैं। एनपीएस कटने वाले शिक्षक विशेष रूप से ध्यान दें और जिन शिक्षकों का एनपीएस कटने वाला है वो भी देखें। फंड एलोकेशन को लेकर एनपीएस के बदलिए नियम। प्रधानाध्यापिका ने अनुपस्थित शिक्षिका और शिक्षा मित्र के फर्जी हस्ताक्षर किया गया निलंबित। अब ये ऐप बताएगा आधार असली है या नकली। शिक्षिका बोली अश्लील फोटो और वीडियो से ब्लैकमेल कर रहा आरोपी। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के अपडेट्स आपको मिलते रहें तो इस चैनल पर जुड़ने मित्रों एक नज़र डालते हैं एनपीएस को लेकर बदल गए नियम। पीएफआरडीए द्वारा जारी किया गया सर्कुलर। अब सब्सक्राइबर यानी जिन कर्मचारियों की एनपीएस कटौती हो रही है 51 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद एक्टिव चॉइस के तहत टीयर 1 अकाउंट में अपना 75% फंड इक्विटी में डाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपना अंशदान कम करने जैसे कोई शर्त मानने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम का नियमन देखने वाली संस्था पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए ने टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट्स के लिए इक्विटी अकाउंट्स एलोकेशन का नियम बदल दिया है। एक नए सर्कुलर में नए नियम की जानकारी दी गई है। एनपीएस के तहत सब्सक्राइबर को इक्विटी एलोकेशन के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस। नए नियम के मुताबिक अब सब्सक्राइबर 51 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद एक्टिव चॉइस के तहत टीयर 1 अकाउंट में अपना 75% फंड इक्विटी में डाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपना अंशदान कम करने जैसे कोई शर्त मानने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। पीएफआरडीए ने 20 अक्टूबर 2022 को जारी किए गए इस सर्कुलर में बताया है कि इसके अलावा सब्सक्राइबर को एक्टिव चॉइस के तहत टीयर 2 अकाउंट्स में 100% फंड एसेट क्लास ई इक्विटी में ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन भी दिया गया है। अभी भी जो मौजूदा नियम है उसके हिसाब से एनपीएस सब्सक्राइबर को कोई भी एक रजिस्टर्ड पेंशन फंड चुनना होगा। फिर एक्टिव चॉइस ऑप्शन के तहत 4 एसेट क्लास इक्विटी, कारपोरेट, सरकारी सिक्योरिटी और अल्टरनेट एसेट्स के तहत पार्क करना होता है। इन एसेट क्लास के तहत एलोकेशन के लिए मैक्सिमम लिमिट कुछ ऐसे हैं। एसेट क्लास सी सरकारी प्रतिभूत में 100% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसेट क्लास सी कारपोरेट बॉन्ड्स 100%, एसेट क्लास ई इक्विटी 75%, एसेट क्लास ए अल्टरनेट एसेट्स 5%। लेकिन मौजूदा नियम के मुताबिक इक्विटी में जो 75% की लिमिट है वो हर साल 2.5 यानी 2.5% की दर से घटने लगती है और जब सब्सक्राइबर 51 साल का हो जाता है तो ये सरकारी सिक्योरिटी में री एलोकेट हो जाता है। पीएफआरडीए ने सलाह दी है कि इन्वेस्टमेंट स्कीम या एसेट क्लास चुनने से पहले सब्सक्राइबर्स को एसेट क्लास की परफॉर्मेंस और रिस्क का आकलन करना चाहिए और स्कीम के रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक निवेश का ऑप्शन चुनना चाहिए। ये एनपीएस कटौती होने वाले कर्मचारियों के लिए ओपन ऑप्शन आ गया है कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपने फंड का एलोकेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके दो ऑप्शन हैं, इक्विटी में और अल्टरनेट एसेट्स भी आप चुन सकते हैं। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था जो एनपीएस कटौती कर्मचारियों के लिए था। और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट परियोजना निदेशक की रिपोर्ट पर प्रधानाध्यापिका और शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया। परियोजना निदेशक ने 12 अक्टूबर को विकास खंड जागीर के प्राथमिक विद्यालय भारापुर का निरीक्षण किया था। इस दौरान विद्यालय में तैनात शिक्षिका कीर्ति, शिक्षा मित्र शैलेंद्र सागर और साधना अनुपस्थित मिली थी। परियोजना निदेशक ने पाया कि प्रधानाध्यापिका ने अनुपस्थित शिक्षिका और शिक्षा मित्रों के फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना निदेशक को एमडीएम उपस्थिति में भी फर्जीवाड़ा मिला। 61 छात्र उपस्थित थे। एमडीएम रजिस्टर में 110 दर्शाए गए थे। परियोजना निदेशक के सिंह जी ने 12 अक्टूबर को जागीर विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय भारापुर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के समय यहाँ तैनात शिक्षिका कीर्ति और शिक्षा मित्र अनुपस्थित शिक्षकों की पंजिका पर हस्ताक्षर थे। परियोजना निदेशक ने पिछले हस्ताक्षरों से मिलान किया तो पाया कि प्रधानाध्यापिका ने ही ये फर्जी तरीके से किए हैं।
निरीक्षण के दौरान परियोजना निदेशक को 61 छात्र उपस्थित मिले। एमडीएम रजिस्टर में भोजन वितरण 110 छात्रों को दिखाया गया। परियोजना निदेशक ने पाया कि 49 छात्रों को फर्जी एमडीएम वितरण दिखाया गया है। परियोजना निदेशक ने अपनी रिपोर्ट बीएसए को भेज दी। बीएसए दीपिका गुप्ता जी ने परियोजना निदेशक की रिपोर्ट के आधार पर प्रधानाध्यापिका रीता और कीर्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। रीता को जागीर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय हवेलिया जौहानपुर से संबद्ध करते हुए बीईओ किसनी सुनील कुमार दुबे को जांच अधिकारी बनाया गया है। कीर्ति को प्राथमिक विद्यालय कीरतपुर से संबद्ध करते हुए बीईओ सुल्तानगंज अनुपम शुक्ला को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब ऐप बताएगा आधार असली है या नकली। UIDAI के मोबाइल ऐप का पुलिस ने शुरू किया इस्तेमाल। अब एक मोबाइल ऐप से पता किया जाएगा कि आधार कार्ड असली है या नकली। फर्जी आधार कार्ड के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने और जालसाजों को दबोचने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल पुलिस ने शुरू कर दिया है। पुलिसकर्मियों की इस ऐप की ट्रेनिंग देने के निर्देश डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान जी ने दिए हैं। डीजीपी की ओर से इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर में कहा गया कि इस ऐप को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI की ओर से विकसित किया गया है, जो आधार कार्ड पर दर्ज QR कोड को स्कैन करेगा। डीजीपी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में कूटरचित फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग करके अपराधी हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों, होटलों में प्रवेश के समय अपनी पहचान छुपाते हैं। ऐसे में आधार QR कोड स्कैनर नाम का ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप के आधार पर आधार कार्ड का बारकोड स्कैन करते ही संबंधित ऐप पर सारी जानकारी दिखने लगती है। डीजीपी ने कहा कि इस ऐप को हर थाने स्तर पर पुलिसकर्मी डाउनलोड करें ताकि अवांछित तत्वों पर नजर रखी जा सके। इसके लिए जिलों की पुलिस लाइन में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी होटल, धर्मशाला, मुसाफिरखाना, क्लब, स्टेडियम, अस्पताल और ट्रेवल एजेंसियों के संचालकों को भी आधार QR कोड स्कैनर का प्रयोग करना सिखाया जाएगा ताकि असली और नकली कार्ड की पहचान हो सके। शिक्षिका बोली, अश्लील फोटो और वीडियो से ब्लैकमेल कर रहा आरोपी। शाहजहाँपुर चौक कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी बेसिक स्कूल की शिक्षिका के अश्लील फोटो व वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। शिक्षिका ने चौक कोतवाली पर तहरीर देकर आरोपी से जान का खतरा बताया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बेसिक की शिक्षिका कांट ब्लॉक के एक स्कूल में तैनात हैं। कुछ महीने पहले उसकी मुलाकात गांव में युवक से हुई। शिक्षिका ने चौक कोतवाली पर दिए पत्र में बताया कि जान पहचान के बाद दूसरे समुदाय के युवक ने धर्म बदलकर शादी करने का झांसा देकर 6 वर्ष तक शारीरिक शोषण किया। उसकी सैलरी भी अपने खाते में ट्रांसफर कराता रहा। दबाव बनाने पर युवक ने शिक्षिका से धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। शिक्षिका की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ चौक कोतवाली में केस दर्ज कर आरोपी युवक को जेल भेजा गया था। आरोप है कि जेल से छूटकर आने के बाद आरोपी युवक शिक्षिका के अश्लील फोटो व वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा। ट्विटर पर मामला आने के बाद जांच की गई। शिक्षिका ने पूर्व में केस दर्ज कराते हुए युवक को जेल भिजवाया था। 2 दिन पहले शिक्षिका ने युवक की गाड़ी तोड़ दी थी। अब दबाव बनाने को तहरीर दी है। अखंड प्रताप सिंह CO सिटी